जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन की कक्षाएं आरंभ की गई हैं। YouTube पर आपको छोटे छोटे टॉपिक जो है वो समझाए जा रहे हैं और सरलतम शब्दों में समझाए जा रहे हैं। ये जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई जा रही हैं। यानी आप अगर अधीनस्थ आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, या कोई भी जो एक दिवसीय परीक्षा है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक शब्द आपको बताते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। लिखा हुआ है सोनिक बूम। आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सोनिक बूम किसको कहा जाता है। दोस्तों, सोनिक बूम जो है ये हम कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति स्कूटर से सफर करता है तो आवाज होती है, जब स्कूटर चलाइए तो आवाज होती है। इसी तरह से कोई आदमी जो है अगर ट्रक लेकर निकल रहा है तो आवाज और ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जितना माध्यम बढ़ता जाता है, माध्यम के साथ साथ ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। कोई ट्रेन जा रही है तो उसके आगे ट्रक की आवाज दब जाती है, यानी ट्रेन की आवाज ज्यादा होती है। इसी तरह आजकल ऐसे ऐसे वायुयान बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है, आजकल ऐसे ऐसे जहाज बन गए हैं कि आप किसी को आवाज लगाइए तो आपकी ध्वनि से, मतलब आपकी जो बोलने की क्षमता है उससे भी 3-3, 4-4 गुना ज्यादा तेज चलने वाले वायुयान बन गए हैं। यानी मैं जितनी तेज आपको बोलकर समझा रहा हूं, इतनी देर में वो जहाज 4 बार हम लोगों की दूरी तय कर सकता है। तो हम सरल शब्दों में अगर कहें कि सोनिक बूम क्या है, तो जो ध्वनि की तीव्रता से ज्यादा तेज चलने वाले जहाज होते हैं, यानी ध्वनि की आवाज से भी ज्यादा तेज चलने वाले जो जहाज होते हैं, तो उन वायुयानों द्वारा जब वो चलते हैं ना, तो ध्वनि की तीव्रता से अधिक तेज गति से चलने वाले जो वायुयान होते हैं, जब वो चलते हैं तो बहुत जबरदस्त शोर उत्पन्न करते हैं। उस शोर को ही कहा जाता है सोनिक बूम। यानी ध्वनि की तीव्रता से अधिक तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान हैं, उनके द्वारा उत्पन्न शोर जो है वो सोनिक बूम कहलाता है। जब ये जहाज निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सा धमाका हो गया है, और इसीलिए इसको कहा जाता है सोनिक बूम। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप ये चीज समझ गए हैं कि बूम है करता है कि तो आप सकते हैं कि ध्वनि की तीव्र चलने वायुयानों द्वारा उत्पन्न शोर क्या कहलाता है, उसे सोनिक बूम कहा जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो हम लोग लेते हैं, एक धर्म के बारे में बात शुरू करते हैं, जिसको सम्राट अकबर ने चलाया था। और इस धर्म को क्या कहा जाता है, दीन ए इलाही। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि दीन ए इलाही जो धर्म है वो किस राजा ने चलाया था, तो सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया था। वही अकबर जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और उन्होंने काफी सारे किए, जिसकी वजह से उनको अकबर की उपाधि गई, यानी अकबर नाम से उनको प्रसिद्ध किया गया। अकबर का मतलब होता है महान राजा। कुछ ऐसे काम सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में किए, जैसे दास प्रथा को खत्म करने का काम किया। तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, तीर्थ पर जब कोई व्यक्ति जाता था तो उसको एक टैक्स देना होता था, उस टैक्स को समाप्त किया सम्राट अकबर ने। तीसरी बात, जजिया जैसा एक विवादास्पद कर जो सिर्फ गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी मुस्लिमों से नहीं लेते थे, बाकी सब से लिया जाता था, तो उस टैक्स को सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो इसी सब वजहों से उनको क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। और कभी भी आपसे कंपटीशन में सवाल करता है कि अकबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे महान। ठीक है, ये जो धर्म है दीन ए इलाही, सम्राट अकबर ने इसको शुरू किया था 1582 में। ये चीज याद रखना है कि अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई है, तो 1582 में। जब सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, तो इस धर्म को स्वीकारने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था बीरबल। क्या नाम था, बीरबल। आपको पता है कि सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल भी थे, इसी तरह से टोडरमल भी थे,
मुल्ला दो प्याजा भी थे। मुल्ला दो प्याजा जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे और उनको खाने में दो प्याज बहुत पसंद था, तो ये उनके एक नवरत्न थे। ठीक है, इसी तरह से तो टोडरमल जैसे लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस धर्म को सबसे पहले यानी दीन ए इलाही को सबसे पहले स्वीकारने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बीरबल थे। और बीरबल के बचपन का नाम अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे महेश दास। क्या कहेंगे? महेश दास। तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और इनका जो जन्म है वो 1528 में हुआ था। बीरबल का जन्म जो है वो 1528 में हुआ था और कालपी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? कालपी में। जो कालपी है ये जालौन में है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया है? सम्राट अकबर ने। कब चलाया है? तो 1582 में। और 1582 में इसको सबसे पहले स्वीकारने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बीरबल थे। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो महेश दास। और इनका जन्म कब हुआ है? तो 1528 में कालपी में हुआ था। इन फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप वन लाइनर क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा। जो जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, जो भी जानकारियां मिल रही हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इनके लिए आप एक कॉपी बना लीजिएगा, एक मोटी डाइजेस्ट कॉपी, जिसमें ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप जो है लिपिबद्ध करते चलिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो नाम है वो है मीर जाफर। आपको बता दें मीर जाफर का नाम आपने शायद सुना हो। ये कह सकते हैं कि बंगाल के एक नवाब थे। ये बंगाल का क्षेत्र है, सपोज कीजिए मान लेते हैं कि ये बंगाल है। बंगाल के एक नवाब हैं जिनका नाम है नवाब सिराजुद्दौला। क्या नाम है? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला जो है इनका कह सकते हैं कि एक मंत्री था, इनका नेतृत्व करने वाला या इनके सेनापति थे जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर, देखिए मीर जाफर जो है, मीर जाफर एक गद्दार सेनापति था। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। आपको पता है कि अंग्रेज जो है जब किसी से सीधे नहीं जीत पाते थे तो वो क्या करते थे, हमेशा जो है कोई ना कोई छल की नीति या कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसा छल बल ये किन प्रकार अपना काम जरूर बना लेते थे। ठीक है, तो बंगाल के एक बहुत ही मशहूर मजबूत नवाब थे जिनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। तो जब इनको हराया जाता है तो हराने के बाद जो बंगाल का नया नवाब बनता है, हराया क्या जाता है? छल से हराया जाता है। वो पूरा पार्ट जो है हिस्ट्री का एक पूरी कहानी है। तो जब उनको हरा दिया जाता है तो जो अगला नवाब बनता है वो कौन बनता है? मीर जाफर। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेजों की ये कठपुतली थे और अंग्रेजों के इशारों पर नाचा करते थे यानी, और अंग्रेजों ने इसकी मदद से यानी जब इसको नवाब बनाया तो वहां पर एक प्रणाली चलती थी जिसको कहा जाता था दस्तक प्रणाली। क्या कहते थे? दस्तक प्रणाली। तो दस्तक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें अगर दस्तक नाम का एक दस्तावेज होता था, अगर किसी व्यक्ति को वो ये दस्तावेज मिल गया तो पूरे बंगाल में वो व्यापार करेगा, किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि के लिए उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब सिराजुद्दौला के बाद सिराजुद्दौला के बाद किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। तो जब मीर जाफर नवाब बनता है, चूंकि ये अंग्रेजों की कठपुतली था तो इसने क्या किया, अंग्रेजों को दस्तक पर जो है दस्तक नाम का जो दस्तावेज था उस पर हस्ताक्षर करके दे दिया। यानी अब अंग्रेज अब चाहे जैसा व्यापार करें, चाहे जितना व्यापार करें, उन्हें बंगाल में किसी भी प्रकार का व्यापारिक जो है गतिविधि के लिए कोई राजस्व नहीं देना है। और साथ ही साथ अंग्रेज इससे मोटी रकम भी प्राप्त करते थे। बाद में क्या होता है कि इसको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा हटा दिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि जो दस्तक दस्तावेज है इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने खुद भी इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद किसी भारतीय राजा के हाथ में बेच दें या किसी बड़ी कंपनी या सेठ या साहूकार के हाथ में बेच दें, और जब वो सेठ पूछे कि आप कैसे करोगे तो कहें हम दूसरा बनवा लेंगे। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे करके नवाब जाफर का जो खजाना है वो खाली होने लगा और इसका प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों को मीर जाफर से कम पैसा प्राप्त होने लगा। तो बाद में उन्होंने मीर जाफर का ही एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, उसको जो है उसको बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया था। तो ये चीज याद रखिएगा, दस्तक प्रणाली का संबंध बंगाल से है, नवाब सिराजुद्दौला से है और उसके बाद मीर जाफर से है।
ठीक है। तो मीर कासिम को अंग्रेजों ने ये सोचकर बनाया था कि ये जो है ये इसको हम अपने इशारे पर नचाएंगे, लेकिन वास्तव में ये कौन था, ये बड़ा ही योग्य जो है कह सकते हैं नवाब था, और इसने अंग्रेजों के खिलाफ ही आवाज उठा दी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अलग से कॉपी बना लीजिएगा, उसमें आप नोट करते चलिएगा थोड़ा थोड़ा करके। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म आपको पता है कि प्राचीन समय में जब आपका हिंदू धर्म में कुछ छुआछूत जैसी घटनाएं बढ़ गई महाजनपद काल के बाद, तो फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म ऐसे थे जो बहुत तेजी से अस्तित्व में आए थे, और लोग बहुत तेजी के साथ इन धर्मों के साथ जुड़े थे। इसके कई रीजन थे, कई कारण थे। एक तो ये जो दोनों धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये राजकुमारों द्वारा जो है चलाए गए धर्म थे। दूसरी बात, ये आम जनता से जुड़ा हुआ धर्म था, यानी यहाँ पर हर व्यक्ति बराबर था, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल या गोत्र का हो, हर आदमी को बराबर माना गया। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से लोगों में लोकप्रिय होते हैं और लोग तेजी से इसको ग्रहण करते हैं। जैन धर्म का अगर संस्थापक कभी भी पूछा जाए कि इस धर्म की स्थापना किसने की थी, तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और साथ साथ जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर किसको कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है जो इस संसार को पार कराने वाला हो, यानी इस संसार रूपी ये जो सागर है इसको पार कराने वाला। ये जो संसार है इसमें तरह तरह के हम लोग गलत काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, बहुत सारे जो है पाप भी करते हैं, बड़े पुण्य भी हो जाते हैं हाथों से। तो ये ध्यान रखना है कि जो तीर्थंकर शब्द है, तीर्थंकर का मतलब होता है कि इस संसार जो रूपी सागर है, इस सागर को पार कराने वाला। तो तीर्थंकर याद रखिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, यानी प्रथम तीर्थंकर थे, वो ऋषभ देव थे। ये जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। इसके अलावा 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ बहुत होती है कि अगर कभी भी कहता है कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन था, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव हैं, लेकिन अगर कहता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है महावीर स्वामी को। कारण क्या है कि जैन धर्म को आम आदमी में जोड़ने का काम, आम लोगों से उसको जो है कनेक्ट करने का काम महावीर स्वामी ने किया। जैन धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार जो है वो महावीर स्वामी ने किया। जैन धर्म में पहले 4 आर्य सत्य थे, जिसमें 5वां आर्य सत्य जो है वो किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो है इनके बड़े भाई जिनका नाम नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन से इन्होंने परमिशन ली थी, इजाजत ली थी, और उसके बाद इन्होंने ग्रह त्याग किया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, ठीक उसी तरह से जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने भी ग्रह त्याग किया था। मित्रों, चूंकि ये सामान्य अध्ययन का पोर्शन है तो यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जैसे अब बात करने जा रहे हैं मूल अधिकार की। देखिए, अधिकार जो शब्द है ये अधिकृत से बना है। किससे बना है, अधिकृत से। अधिकृत का मतलब होता है, अधिकृत का मतलब होता है व्यवहार में लाया हुआ, व्यवहार में लाया हुआ, यानी हर वो काम जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं इसका मतलब यह होता है कि वह प्रत्येक कार्य जो हम कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप जो है भ्रमण कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, आप जो है इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, अपनी इच्छा से अपना धर्म चुन सकते हैं। तो वह प्रत्येक कार्य जिसे हम कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, उसी को कहा जाता है अधिकार। अब देखिए, जो मूल अधिकार हैं, अगर पूछा जाए कि ये अवधारणा कहां से ली गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। सवाल पूछता है कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो 12 से 35 तक पाए जाते हैं और इनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में है। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि किस भाग में है,
तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये तीसरे भाग में है। ठीक है, इसी तरह से ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये हमें कब से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा कि इनको प्राप्त होते हैं, ये हमें कब से? जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। संविधान के भाग 3 में ये लिखे गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी फंडामेंटल राइट्स, इनको इंग्लिश में कहा जाता है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वो है पंचायत। पंचायत पर आप एक चीज याद रखिएगा कि जो पंचायतें हैं भारत में, पंचायतें आज से नहीं हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि इनको संवैधानिक दर्जा अब दिया गया है, लेकिन पंचायतें हमारे यहाँ बहुत पहले से हैं। जो पंचायत शब्द है ये संस्कृत भाषा के पंचायतन से बना है और इस पंचायतन का मतलब होता है 5 व्यक्तियों का समूह, यानी 5 लोगों का समूह। ठीक है, जो पंचायतें हैं, होता क्या है, वर्तमान समय में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तरों पर पंचायतें हैं। इनमें जो सबसे छोटा स्तर है वो ग्राम स्तर को माना गया है, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया गया है हमारे यहाँ। इसके अलावा जो मध्यवर्ती स्तर है उसे ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं, उसे खंड पंचायत भी कह सकते हैं, या उसे हम क्षेत्र पंचायत भी कह सकते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च बिंदु है वो है जिला स्तर पर और उसे कहा जाता है जिला परिषद। क्या कहते हैं? जिला परिषद। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक सवाल अक्सर पूछ लेता है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था इसको? तो याद रखिएगा ये BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति थी। उस कमेटी की सिफारिश पर जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो लागू किया गया है। साथियों, आशा कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी आपको उपयुक्त और महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों, अगर आप हमारा ऑनलाइन पेड बैच चाहते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, पेड बैच ग्रहण कर सकते हैं। और किसी भी परीक्षा के लिए, आप कांस्टेबल की परीक्षा हो, पेड की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, हर परीक्षा के लिए बैचेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और बहुत थोड़ी सी फीस से आप अपना जो है आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों।